बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। अगर गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया कर देंगे रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में एसआईआर पर जो भी फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा। 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर होगी आखिरी सुनवाई, पूरे देश में लागू होगा फैसला। बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर हैं उस पर सुनवाई हो रही है। आज एक बार फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। ये बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा फैसला लिया गया तो वो केवल बिहार के एसआईआर के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे देश में लागू होगा। यानी बिहार में जो चुनाव आयोग की ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसआईआर की इस प्रक्रिया के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से चेताया है कि अगर इस कार्य प्रणाली में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत इस एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा और यह फैसला पूरे देश में लागू होगा। अब इस मामले में आखिरी सुनवाई जो है वो 7 अक्टूबर को होगी। 7 अक्टूबर को एसआईआर पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो भी पूरे देश में मान्य होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में संवैधानिक सुरक्षा उपायों से समझौता किया गया तो पूरी प्रक्रिया अमान्य हो जाएगी। बेंच ने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर पर कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा। यानी अगर बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट सही ठहराता है और इसमें इलेक्शन कमीशन को सफलता मिलती है तो अगर पश्चिम बंगाल से लेकर देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव आयोग एसआईआर अगर प्रक्रिया अपनाता है तो उसके खिलाफ विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवाला देते हुए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी बिहार एसआईआर पर हमारा फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा। फिर ममता बनर्जी विरोध नहीं कर पाएगी अगर चुनाव आयोग के हक में ये फैसला जाता है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि ये टुकड़ों में आदेश हम नहीं दे सकते हैं। बिहार एसआईआर पर आखिरी फैसला पूरे देश में लागू होगा क्योंकि चुनाव आयोग ने यह कहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो शुरुआत बिहार से हुई है और इसी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर फिलहाल पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता सरकार पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों के नाम पर जो बंगाली भाषी लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। वोट चोरी तक का इल्जाम सरकार पर लग रहा है। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां आज की हैं उसमें यह भी कहा कि वो ये मानता है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के गहन पुनर्निरीक्षण का काम पूरा करने में कानून और अनिवार्य सभी नियमों का पालन कर रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर यह कह रहा है कि अभी तक जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कानून और जो भी जरूरी नियम है उसका पालन किया गया है। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 7 अक्टूबर को जो है कहीं ना कहीं सुनवाई अब होगी। अंतिम फैसला 7 अक्टूबर को आएगा। बिहार एसआईआर की वैधता पर आखिरी बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 की तारीख तय की है। बता दें कि पिछले
पिछले सोमवार यानी 8 सितंबर को आदेश दिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जरूरी 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल किया जाए। आधार कार्ड को कोर्ट ने ये आदेश आधार कार्ड पर दिया था और लगातार एसआईआर को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के अर्जुन मुंडा, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। तो जिसके डेटा पर बात कर रहे थे उसने तो क्षमा याचना भी मांगी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि डेटा एनालिसिस करने का काम जो कांग्रेस करती है वो सही तरीके से नहीं करती है और गलत तरीके से प्रोड्यूस करने के बाद उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। ये देश हम सब का है। देश में ऐसा कोई भी जिसे कहा जाए कि जो इस मुल्क का नहीं है या वहाँ नहीं है, वो यहाँ के लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करे, ये तो हमें ही रोकना पड़ेगा, देश को रोकना पड़ेगा, हर नागरिक को सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये तो नागरिकों के हित में बात की जा रही है। ठीक है सर, थैंक यू। तो जहां पर विपक्ष का अपना दावा है वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये वोटर लिस्ट को खंगालना जो है अपने फायदे के लिए सरकार करवा रही है, चुनाव आयोग को कठपुतली बनाकर। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें कई लाख फर्जी वोट जो हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं, जिसमें न सिर्फ फर्जी वोटर्स हैं बल्कि रोहिंग्या घुसपैठिए शामिल हैं। तो इस तरीके की जानकारी मैंने आपको दी। लेकिन इसी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राकेश सचन जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं एमएसएमई एंड टेक्सटाइल के, उन्होंने क्या कहा है वो भी कि राहुल गांधी जी बिहार में इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि वोटर लिस्ट का संशोधन पूरे देश में होना चाहिए। हम लोग 91 से ये चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सारे प्रयास जो भी सरकारें आती हैं वो करती हैं कि वोटर लिस्ट संशोधित हो जाए, लेकिन ईमानदारी से वोटर लिस्ट हम चाह करके भी संशोधित नहीं कर पाते। जो भी बीएलओ बीएलए सरकार की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, सबको स्वतंत्रता रहती है। जो लगाए जाते हैं वो कार्यकर्ता उतना काम नहीं कर पाते। आप भी प्रैक्टिकल जानते हो, प्राइमरी में टीचर बैठता है, बीएलओ जाता है, बीएलए बैठता है, हफ्ते में 2 डेटें लगती हैं, मुनादी होती है कि गांव में कि भाई वोट जिसका कटना है, बढ़ना है, आ जाइए, फार्म भर दीजिए, लेकिन कोई नहीं आता। हमारे कार्यकर्ता ही जाके प्रयास करते हैं। कारण है कि हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की सूची अलग है। प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत, ग्राम सभा, ये 4 चुनाव उससे हो जाते हैं। नगर पंचायत के चुनाव उससे हो जाते हैं। उसी पर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा के चुनाव पार्टी जिसको टिकट देती है वो लड़ते हैं, जो इंडिपेंडेंट का कोई मतलब नहीं होता। पार्टी जो हैं वही अपने बीएलओ लगा करके वोटर लिस्ट को संशोधन में अपना चुनाव आयोग का सहयोग करते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो संशोधित नहीं है, आज भी नहीं है। बहुत सारे मतदाता शहरों में चले गए, उनका शहर में भी वोट है, यहाँ पर भी वोट है, इसीलिए वोटिंग का परसेंटेज सदैव 60%, 59%, 54%, इसीलिए परसेंटेज डाउन रहता है। तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है चुनाव आयोग का कि एक बार पूरी तरीके से वोटर लिस्ट का संशोधन हो जाए। और हम लोग तो ये मांग करेंगे कि एक वोटर लिस्ट हो जिससे सारे चुनाव कराए, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे हमारे नगर पंचायत का चुनाव हो। और अगर ये घोषणा हो गई तो कोई भी वोटर लिस्ट में गलत नाम दर्जगी नहीं होगी, क्योंकि इतने लोग गांव के और इतने लोग बूथ के खड़े हो जाएंगे कि साहब ये नाम गलत है, ये सही है, अपने आप वोटर लिस्ट सही हो जाएगी। क्योंकि ये बड़े चुनाव होते हैं। विधानसभा का मैं भोगनीपुर से चुनाव लड़ता हूँ, 400 प्लस बूथ हैं। अब 400 प्लस बूथ में हम हर जगह नहीं खड़े हो सकते। हम अपने बूथ अध्यक्ष को, सेक्टर प्रभारी को, मंडल अध्यक्ष को, इनको जिम्मेवारी देंगे। वो इतना काम नहीं कर सकते कि वो पूरा एक वोट संशोधित हो जाए। तो इसमें जो एसआईआर की बात चुनाव आयोग ने रखी है, अभी यहाँ बहुत समय, 1.5 साल का समय है। यूपी में भी इस पर काम होना चाहिए। और जो विपक्ष की पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं, आरोप लगाने के बजाय अपने लोगों को लगा करके और एक वोटर लिस्ट का सही ढंग से
परीक्षण भी हो जाए। लोकतंत्र में अधिकार है सबका। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रमुख टिप्पणियां आज की हैं, जिसमें स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग अगर इसमें कोई भी अनियमितता बरतता है तो उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला एसआईआर पर देगा वो पूरे देश में लागू होगा। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट की गई हैं। अब देखना होगा कि 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। आरजेडी से लेकर कई जो राजनीतिक दल हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिनकी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, लेकिन क्या फैसला होगा ये देखना होगा।